दोस्तों, बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है जो शुरू कर दी गई है। आप सभी का जो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो 5 नवंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 14 नवंबर 2023 के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इस डेट के बीच अपना रजिस्ट्रेशन पेमेंट किए हुए रहेंगे उन्हें फॉर्म सबमिट करने के लिए 10 नवंबर से इसका लिंक एक्टिव किया जाए। 25 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बहाली होने वाली है 69,706 पदों पर होने वाले हैं। इसके अलावा 916 पद है अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी फिल करनी है। वो तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। जो इंस्ट्रक्शन के लिए तो यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, यहाँ पर आपको इसको देख लेना है। आपको यहाँ बीपीएससी के वेबसाइट पर डायरेक्ट आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बता देगा। यहाँ पर साथ ही साथ क्लिक करके आपका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर लेना है। जिसे यहाँ पर क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर मिलेगा देखने को। नेम ऑफ एग्जाम, हेड मास्टर, रिक्रूटमेंट, स्कूल टीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी स्टार मार्क दिया हुआ है वो सारा चीज़ आपको डिटेल फिल करना जरूरी है। वो सारा चीज़ नहीं, इसमें स्टार नहीं मारा हुआ रहेगा वो नहीं डाल भी सकते हैं, लेकिन जो भी स्टार मारा हुआ है वो सारा चीज़ आपको फिल करना होगा, तभी रजिस्ट्रेशन तभी होगा। किसी का नाम है तो राहुल कुमार है या मिडिल नेम राहुल, लास्ट नेम में कुमार डालने की जरूरत हो। पिताजी का जो नाम होगा वो आपको मार्कशीट 10वीं 12वीं स्नातक उसके उसी तरह से नाम अपना फिल करने। कोई महिला है चाहे तो उसमें हस्बैंड का नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका अपने मदर नेम इसमें डालना होगा। इसमें इनमें से कोई भी आप आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं। इसको आईडी कार्ड का नंबर देना है। उस आईडी का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया में यस कर लेना है। अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पर यस कर लेना है। बिहार से बाहर कैंडिडेट हैं तो अन्य राज्य वाले तो यहाँ नो करेंगे। यहाँ पर यस करेंगे आप बिहार के कैंडिडेट तो यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट नंबर देने होगा, डेट बताना होगा। और यहाँ पर आपको यह जानकारी कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पर आप रेजिस्ट्रेंशियल सर्टिफिकेट को देखेंगे तो यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या है और वहाँ उसी में डेट दिया हुआ रहेगा कि आपने कब बनवाया है। ये डिटेल आपको यहाँ पर बताना होगा और वो सर्टिफिकेट का यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसमें रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यस करना है। अगर नहीं करते हैं रिजर्व से तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको इसमें बताना होगा कि इसमें कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी के। तो यहाँ पर हमने ईबीसी को चुना है तो एनसीएल के में आपको एनसीएल सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा। यानी कि एनसीएल का मतलब होता है कि एनसीएल नॉन क्रिमिलियर को तो एससी वाला सर्टिफिकेट कोई कैंडिडेट होंगे तो वो एससी का सर्टिफिकेट उनको देना होगा। कोई ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। यहाँ पर बाकी आप अपना तरह से कैटेगरी का आपको अपना अपना तरीका से देना होता है। यहाँ बीसी बैन वाले कैंडिडेट के हम यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं वो तो उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सबसे पहले आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं सभी कास्ट का आपको नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको चयन करना होगा कौन का सर्टिफिकेट है। बिहार से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना है। ईबीसी वाले सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशू डेट देना होगा। तो यहाँ पर अपलोड करना होगा। बाकी आपको नीचे आएंगे तो आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड करें। आपके जेंडर क्या है, आप मेल हैं या पुरुष हैं या महिला हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताएंगे। विज्ञापन के अनुसार या स्वतंत्रता सेनानी के नाती हैं, पोता हैं, पोती हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर आप
सर्टिफिकेट नंबर यस करेंगे तो देना होगा। अगर 40% या उससे अधिक दिव्यांगता आप रखते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पर ओके वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार के दिव्यांगता है, और अगर नहीं है तो नो यहाँ पर करेंगे। तो बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे, जो विज्ञापन इसमें है तो यहाँ SC ST या जो दिव्यांग हैं जो वो फ्री में छूट मिलता है आना है। तो आपको पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक जो हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। आप बताएंगे कि आप किस पोजीशन पर हैं, स्कूल डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डालना है, वो सभी अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो इस प्रकार तो आप इस पर नो वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपना प्रशासनिक योग्यता के अनुसार आपको इनमें से कोई एक विकल्प को चुनना होगा। इनमें आप अगर जिस प्रकार के कोर्स कंप्लीट किए हो, जैसे BEd, MAd, BEl, एड या BEd, AD, BSc एड या BPEd या प्रारंभिक शिक्षा, इस प्रकार के आप किए हैं तो 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक आप हैं तो इसमें संबंधित वर्ग से संबंधित के विषयों के लिए तो आप चुन सकते हैं। यदि आप केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण योग्यता यथा BEd आदि धारक नहीं है, कक्षा 11 से 12 के लिए आप इसे चुन सकते हैं। केवल संगीत विषय के अभ्यर्थियों को जो प्रशासनिक योग्यता यथा BEd आदि धारक नहीं तो इसे चुन सकते हैं। संगीत ललित कला के लिए आप 9-10 के लिए इसे चुन सकते हैं। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए तो आप इस चुन सकते हैं। आप देखें कि आप किस प्रकार का योग्यता धारण करते हैं, उस अनुसार आपको यहाँ पर टिक करना होगा। इसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर देख लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर पूरी जो नोटिफिकेशन में पूरा चीज़ दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना है कि 2 वर्षीय ये डिप्लोमा किस में क्या पूछा जाए, 6, 8 में या 9, 10 में आपको 50% अंकों के साथ इसमें अंकों के साथ BEd मांगा गया है। तो इसको ये अलग अलग कक्षाओं के लिए ये इसमें बहाली दिया गया है, सबके लिए योग्यता आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको आप अपने तरह से आप पढ़ लीजिएगा, उसी को आपको यहाँ पर देना होगा। वो यहाँ पर आपको नीचे आना है। तो अब 2012 में जो दक्षता परीक्षा आप उत्तीर्ण किया है तो आपने पात्रता परीक्षा या दक्षता पात्रता परीक्षा तो इस ऑप्शन को चुनेंगे। अगर केवल दक्षता परीक्षा पास किया है तो आप इसको चुन सकते हैं। आप इनमें से कौन सी पात्रता परीक्षा आप योग्यता धारण रखते हैं, जैसे CTET पेपर 2 तो इसमें आप इसको चुन सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताया गया है तो आप इसे चुनेंगे। आपको क्लास के लिए जानकारी मिल गया है। यहाँ पर आपको कौन पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पर 11, 12 ही मान्य होंगे। आप केवल आपने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया तो इसे चुनेंगे। अगर आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा चुने तो इसमें उसे ये 6, 8 या 9, 10 या 11, 12 के लिए किए हैं तो अब वो इसको चुन सकते हैं अपना तरीका से। आप उसमें जानकारी आपको यहाँ पर क्लिक करके ओके वाले क्लिक करके आप जानकारी बता सकते हैं। उसके बाद आपको पेपर 1 चुनेंगे। यहाँ पर तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पर चुन सकते हैं अपनी तरह से। इसमें आप चुनना है तो आपको जो भी आप इसमें से आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कौन से दक्षता परीक्षा पास किए हैं, स्टेट किए हैं पेपर 2 दक्षता परीक्षा तो आपको यहाँ पर जो भी पेपर आपने क्वालिफाई किए हैं तो सर्टिफिकेट मिला होगा तो उसका सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट यहाँ पर डालेंगे, उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। आप यहाँ पर आप बताया गया है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक के लिए अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो यहाँ शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए और कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए तो आप जिसके लिए रखते हैं उस पर आप यहाँ पर चयन कर लेना है। यहाँ पर लैंग्वेज क्या चुन लेना है तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है या आपको हिंदी बांग्ला या उर्दू ले सकते हैं, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इन क्वालिफाइंग के लिए है ये, जैसे
हिंदी लेंगे तो आपको 22 नंबर का होगा। आपको ये 30 नंबर का होता है, जिसमें 22 नंबर का आप चुनेंगे, वो आपको 22 नंबर का हो जाएगा। 8 नंबर के आपका अप्रेंटिस हो जाएंगे, जिसमें 9 नंबर लाना जरूरी होगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ है आपको जो भी होगा, जो आपको यहाँ पर डेट या मंथ भर लेना है, और साल को चुन लेना है। जो आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर चुनना है, वहाँ आपको पोस्ट विलेज 1 में, पोस्ट ऑफिस में, पुलिस स्टेशन 3 में, और बाकी जो आपको स्टेट होगा, जिला होगा, पिन कोड होगा, वहाँ पर अपना तरीका से आपको चुन लेना है। जिस तरीका से आप बिलोंग करते हैं, जो परमानेंट एड्रेस है, जो भी है, जो आपको जहाँ आपकी जन्म हुई है, इसको भर लेना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कैटेगरी रखी गई है बीपीएससी के द्वारा, तो आप अपना नोटिफिकेशन से अच्छे से पढ़ा है या फुलफिल किया है, यहाँ यस करेंगे। अगर नो कर देंगे तो एलिजिबल नहीं मानेंगे, तो बाकी नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी उपलब्ध करानी है। ईमेल आईडी को कंफर्म करके उसमें वेरीफाई कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ से डाल करके और यहाँ पर फिल करके उसको वेरीफाई करने के बाद एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको क्लिक हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कि आप जिसके लिए फुलफिल किए हैं 6 to 8 के लिए फुल किए हैं, तो आपको यह पूरा जानकारी आपको यहाँ पर बताएगी। एक बार अच्छे से पूरा देख लें, तभी आप सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, उस तरह से आप अपना तरीका से चयन करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। उसको संभाल करके रखना होगा। वो रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप को संभाल के रखना होगा। उससे आप 10 तारीख के बाद आपको फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करके आपको यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ से लॉगिन करके यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके आपको वहाँ पर पेमेंट करने के लिए आएगा ऑप्शन। उसको पेमेंट यहाँ पर यूजर आईडी डाल लेना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा, यहाँ पर कैप्चा कोड के लॉगिन वाले पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने के बाद तो उस पर आपको पेमेंट कर लेना है। आपको अपना तरीका से जो भी आपको लागू होगा पेमेंट का, जो आपको वहाँ पर आगे जा कर के प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। प्रोसेस पर क्लिक करना के थोड़ा सा वेट करने के बाद क्या पेमेंट करने का वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको अपना तरीका से चुनना चाहें उसको आप वहाँ पर चयन करेंगे। आपका किस प्रकार का कार्ड है, या रुपए कार्ड है, या क्रेडिट कार्ड है, या डेबिट कार्ड है, या अदर कार्ड है, वो उसे आप वहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। उसके बाद अन्य प्रोसेस नाउ पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा वेट करेंगे पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले कार्ड होल्डर का नाम आएगा, कार्ड नंबर होगा, मंथ जो होगा, ईयर जो होगा, या सीवीवी का नंबर होगा। जो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद तो जो प्रक्रिया आपको वहां पर कर लेना है। उसके बाद 17 तारीख तक भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद से आप सबको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उनका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगी। वो लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, जो आपको 10 नवंबर से होगा। जो उसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आप कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे उसको प्रिंट निकालें, कैसे भरें, ये आपको बीपीएससी टीचर के लिए फेज 2 का ऑनलाइन अप्लाई करने का ये वीडियो मैं बता दिया हूँ। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।